तारीख़ इंसानियत लाखों जंगजुओं के नामों से भरी पड़ी है, लेकिन इस पूरी तारीख़ में एक नाम ऐसा है जिसे कोई शिकस्त न दे सका, जिसने 100 से ज़ायद जंगें लड़ी और हर बार फातेह ठहरा। वो जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। यरमूक का मैदान मशरिक़ व मग़रिब की तारीख़ का वो मोड़ था जहाँ मुट्ठी भर मुसलमान लाखों के रूमी लश्कर के सामने खड़े थे। लोग कहते थे कि जहाँ खालिद है वहाँ हार मुमकिन नहीं, लेकिन ऐन उस वक्त जब फतह के झंडे लहरा रहे थे, मदीना से खलीफा दूम हज़रत उमर फ़ारूक का एक ख़त पहुँचा। हुक्म था कि खालिद, तुम अब सिपा सालार नहीं रहे, तुम्हें माज़ूल कर दिया जाता है। अब तुम एक आम सिपाही की तरह लड़ोगे। तसव्वुर करें, एक ऐसा इंसान जिसकी उंगली के इशारे पर हज़ारों तलवारें म्यां से निकलती थीं, उसे एक लम्हे में माज़ूल कर दिया गया। किसी ने हज़रत खालिद से पूछा, क्या आपको दुख नहीं हुआ? तब उन्होंने वो बात कही जो आज भी सच्चाई की मिसाल है। उन्होंने फरमाया, मैं उमर के लिए नहीं लड़ता, मैं उमर के रब के लिए लड़ता हूँ। हज़रत उमर ने उन्हें इसलिए नहीं हटाया था कि वो नाराज़ थे, बल्कि इसलिए कि मुसलमानों का ईमान खालिद की तलवार पर होने लगा था। उमर चाहते थे कि दुनिया जान ले कि जीत किसी इंसान की वजह से नहीं, सिर्फ अल्लाह की मदद से मिलती है। ये इंसान की अना के खात्मे का सबसे बड़ा सबक था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने आम सिपाही बनकर भी वही जानफिशानी दिखाई जो एक जर्नैल की थी। साल गुजरते गए, यहाँ तक कि मौत का वक्त करीब आया। वो फातेह जिसने 100 से ज़ायद मैदान मारे थे, आज वो बिस्तर पर लेटा रो रहा था। उन्होंने फरमाया, मेरे जिस्म पर कोई 1 इंच जगह ऐसी नहीं जहाँ ज़ख्म ना हो, मगर देखो, मैं बिस्तर पर किसी बूढ़े ऊंट की तरह मर रहा हूँ। काश मैं मैदान में शहीद होता। लेकिन अल्लाह ने उन्हें बिस्तर पर इसलिए मौत दी क्योंकि वो अल्लाह की तलवार थे। अगर वो मैदान जंग में किसी काफिर के हाथों शहीद हो जाते तो ये अल्लाह की तलवार की तौहीन होती। अल्लाह की तलवार कभी हार नहीं सकती थी और ना ही कोई काफिर उसे तोड़ सकता था। खालिद बिन वलीद की जिंदगी हमें सिखाती है कि इज्जत ओहदों में नहीं, सच्ची नीयत में है। चाहे आप तख्त पर हों या मिट्टी पर, अगर आपका रुख अल्लाह की तरफ है तो आप कभी हार नहीं सकते।